स्टूडेंट्स बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी 5th एग्जाम्पल है। इफ़ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। गिवन टू प्रूव आप खुद लिखेंगे, इसका हम बात समझेंगे क्या लिखा है। इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, हमें नहीं पता वो लाइन पैरेलल है कि नहीं है। टू लाइन्स को क्या इंटरसेक्ट कर रही है, कोई ट्रांसवर्सल। हम कोई लाइन ले लेते हैं, कोई लाइन ले लो पी क्यू आर एस, इसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। तो कोई ट्रांसवर्सल ले लो, कोई ए डी ले लो, इंटरसेक्ट कर रही है कोई ट्रांसवर्सल। सच दैट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग बेटा सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो सबसे पहले हमने इस समझ में ये देखना है हमें गिवन क्या है। क्या गिवन है? पी क्यू एंड आर एस टू लाइन्स, ए डी ट्रांसवर्सल। और क्या गिवन है? बाइसेक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लाइन, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन्स हैं ये है कॉरस्पॉन्डिंग, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसने बाइसेक्टर की बात करी है। तो इसका मतलब यहाँ से हम बाइसेक्टर लेंगे, यहाँ पर कोई बी ले लो, यहाँ पर कोई सी ले लो, यहाँ पर कोई बाइसेक्टर ले लो आप बी ई, यहाँ पर ले लो कोई सी एफ। ठीक है, मतलब बाइसेक्टर क्या होता है? जो एंगल को हाफ हाफ कट करके जाए। क्या कट करके जाए? एंगल को हाफ हाफ कट करके जाए। और क्या गिवन है हमें? बी ई किसका बाइसेक्टर है? बाइसेक्टर ऑफ ए बी क्यू। बी ई किसका बाइसेक्टर है? ए बी क्यू का। सी एफ किसका बाइसेक्टर है? बाइसेक्टर ऑफ बी सी एस का। बाइसेक्टर का मतलब है ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए और ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये होता है बाइसेक्टर का मतलब। ठीक है, लेकिन हमें गिवन क्या है कि ये जो बी ई है वो सी एफ के पैरेलल है। देखो यहाँ पर लिखा है बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। ये हमें पैरेलल गिवन है, मतलब बी ई पैरेलल टू सी एफ, ये भी गिवन में ही आएगा। टू प्रूव करना है लाइन्स आर पैरेलल। हमने क्या टू प्रूव करना है? लाइन्स पैरेलल हैं। कौन सी लाइन? पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये टू प्रूव करना है। ठीक है, अब बी ई पैरेलल टू सी एफ है। गिवन से स्टार्ट करेंगे प्रूफ हम हमेशा। क्या गिवन है? बी ई पैरेलल टू सी एफ, बी ई पैरेलल टू सी एफ जो गिवन है वही स्टार्ट करेंगे। और बी सी ट्रांसवर्सल, बी सी क्या है हमारा? दिख रहा है ना बी सी ट्रांसवर्सल। अब इसको आगे बढ़ाओ थोड़ा सा, ये पैरेलल लाइंस है, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो। ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। तो क्या होगा? ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइंस है। तो क्या होगा? लाइन के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख दिया हमने, यहाँ लाइन के ऊपर 1 लिखा, क्योंकि अगर आप इस फिगर को ऐसे बनाएंगे, देखिए मैं दोबारा साइड पे बना देती हूँ, जो मुझे चाहिए मैं वही बना रही हूँ अब आपको। बी ई सी एफ, अगर मैं यहाँ पर ऐसे बी ले लो, ये बी बना रही हूँ मैंने, और कुछ नहीं लेना, सिर्फ ये लूँगी एंगल 1 और 2। दिख रहे हैं आपको? मैं यहाँ पी क्यू भी भूल गई, आर एस भी भूल गई, जो मुझे चाहिए मैंने वो साइड पे बना लिया। तो ये लाइंस पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एंगल 1 इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं ये। मैं अब इसको क्या करूँगी? मुझे पता है ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि ये बाइसेक्टर गिवन है। ये क्या गिवन है हमें? बाइसेक्टर। तो मैं क्या करूँगी? इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी दोनों तरफ। 2 टाइम 1 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई टू बोथ साइड,
ये टू टाइम 1 को क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 1, इसको लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2। ठीक है, अब 1 में 1 ऐड हो जाए क्योंकि ये आपस में इक्वल है, ये भी 1 है ये भी 1 है, समझ लो ये 2 है ये भी 2, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। 1 में 1 2 में 2 ऐड हो जाए तो क्या लिखेंगे, ए बी क्यू, इसको क्या लिखेंगे, ए बी क्यू। 2 जमा 2 को क्या लिखेंगे, बी सी एस, क्या लिखेंगे, बी सी एस। अब ये कौन से एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने 1 2 क्यों लिखा, यहाँ पर लिखोगे बाइसेक्टर आप, बी ई एंड सी एफ आर बाइसेक्टर, यहाँ पर ये लाइन लिखोगे। अब ए बी क्यू को देखो, फिगर में देखो, ए बी क्यू, मैं अब यहाँ आपको दोबारा फिगर बना रही हूँ, ये पी क्यू आर एस। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है पूरी, ए डी बी सी। अब ये लाइनें नहीं है, मैंने वो नहीं बनाई। ठीक है, अब इसको सोचो, ए बी क्यू पूरा एंगल यहाँ पर, ये पूरा ये है, और बी सी एस ये पूरा यहाँ है, यहाँ पर ये पूरा है। ठीक है, अब इस फिगर को देखो, ये वाली लाइनें भूल जाओ, ये अब इधर आ जाओ, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। समझने के लिए बताई हुई मैंने बात। अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या है, लाइनें पैरेलल है। अगर लाइनें पैरेलल होती हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ये पहले एंगल इक्वल आ गए, अब ए बी सी और बी सी एस एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब कौन सी लाइन पैरेलल होनी चाहिए, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। क्या होना चाहिए, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। बस हमारा प्रूव हो गया कि लाइंस पैरेलल हैं। इस तरह से सम करने पे बेटा, अब आप लोगों के लिए होमवर्क मैं बता रही हूँ, एक 5th एग्जाम्पल मैंने आपको कराई है। इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द पेयर ऑफ। अब आपका होमवर्क है, यहाँ कोरस्पॉन्डिंग की जगह पर आपने लिखना अल्टरनेटिव एंगल्स, बस अल्टरनेटिव एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट लाइंस आर पैरेलल। ये आपकी स्टेटमेंट है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग की जगह पर सिर्फ अल्टरनेटिव आना है, बाकी ये सब मुझे होमवर्क में करके आप लोग सभी पिक सेंड करोगे कि ये कैसे होना है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग की तरह ही होना है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि ये क्या है। अगर कोई लाइन है पैरेलल है, इसके अल्टरनेटिव एंगल्स का ये जो बाइसेक्टर है वो पैरेलल है, आपने प्रूव करना ये लाइंस पैरेलल है। सेम वैसे ही है, आप सोचिए कैसे करना है। वहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग की कंडीशन लगी, यहाँ पर किसकी लगनी, अल्टरनेटिव। ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट, इसको भेजो मुझे करके। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये फिगर है, इसमें से आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। लेकिन x और y की वैल्यू तो तभी आएगी जब हमारे पास ये चीज़ आ जाए पहले। ठीक है, अगर नहीं ये आनी तो ऐसे भी आ सकती है, पी आर डी, ये जो पूरा एंगल है किसके इक्वल आएगा, इस पूरे के। तो आप क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी पी आर ट्रांसवर्सल। बेटा जिसको आप पैरेलल लिख रहे हैं, जिसको ट्रांसवर्सल लिख रहे हैं, सिर्फ वही फिगर बना लो साइड पे। ए बी पैरेलल टू सी डी पी आर ट्रांसवर्सल, जो लिखा वही फिगर साइड पे बना लो। तो ये क्या है 127, तो ये भी 127 होगा, ए पी आर। तो इसका मतलब ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल होंगे। मैं जेड बना देती हूँ, यहाँ पे दिख रहा है जेड, आपको दिख रहा है ना जेड, जेड होता है अल्टरनेटिव एंगल। ये देखो जेड बन रहा है, तो इसका मतलब ए पी आर किसके इक्वल होना चाहिए, पी आर डी के। ए पी आर इस जेड में क्या है, दो चीज़ें हैं 50 और वाई, दोनों डालिए। पी आर डी में क्या है 127, तो y की वैल्यू आई 127 माइनस 50। देखिए स्टूडेंट्स, 127 50 माइनस किया तो y हमारा 77 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब आप और z देखिए कहाँ बनता है, एक z मेरा यहाँ भी बनता है, देखो यहाँ से दिख रहा है, z दिख रहा है, किस किस को दिख रहा है, दिख रहा होगा सबको। अब यहाँ पर z बनने के लिए आप क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी। पहले तो पी आर ट्रांसवर्सल था, यहाँ ट्रांसवर्सल क्या होना चाहिए, पी क्यू।
तो इसका मतलब ये z बन रहा है ना, दिख रहा है ना इतना, तो 50 की वैल्यू क्या आएगी, x। क्या लिखेंगे, अल्टरनेटिव एंगल्स। क्या लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे अल्टरनेटिव एंगल्स। बस इतना सा इजी सा साम है। यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेटिव एंगल्स, x और y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। बस ऐसे ही करने समझा आपने, ठीक है। तो जितने होते हैं आप सम करिए, बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।